कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, सभी के हृदय में विराजमान श्री राजश्याम जी को प्रणाम करते हुए हम अभी अपना रेगुलर समय ब्रह्मचिंतन का तालीम सत्र में उपस्थित हो चुके हैं। बेहदवानी है प्रकाश गुजराती। बेहदी साथ तमे सांवलो बोली बेहदवानी। कल हमने अनुभव करने की कोशिश की कि वास्तव में बेहद्दी, हद से परे का लोकेशन हमारे अंतस्करण में क्या और कहाँ हो सकता है। उस चिंतन के साथ साथ मोटा मोटेरा थई गया में हम लोगों ने देखा कि संसार में बुद्धि में कमी नहीं है। भौतिक विद्या को देखिए, वैज्ञानिक पहुंच को देखिए, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के विषय में पर्दा है। देखिए, संसार में 3 प्रकार के ज्ञान होता है। एक तो तत्व ज्ञान होता है, और एक आत्मज्ञान होता है, और एक ब्रह्म ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान का अर्थ होता है 5 तत्व का ज्ञान। धनी ने प्रणज ने कहा उस तत्व ज्ञान के विषय में, प्रणज ने तत्व ज्ञान और आत्मज्ञान के विषय में एक ही चौबे में कहा। 5 तत्व, 6ठी आत्मा, शास्त्रों शवों की ये मत। इसका मतलब संसार में तत्व ज्ञान और आत्मज्ञान है। और तत्व ज्ञान मतलब 5 तत्व, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, 5 तत्व द्वारा शरीर बना हुआ। शंकराचार्य ने उस चीज को तत्वबोध और आत्मबोध करके कहा है। लास्ट में उन्होंने ब्रह्म ज्ञान के विषय में वो आत्मबोध और ब्रह्मबोध एक ही है करके उन्हें अद्वैत सिद्धांत स्थापना की है। लेकिन तारतम वाणी जो तत्वबोध की जब बात करती है, तारतम वाणी में जो तत्वबोध का अर्थ होता है नॉलेज ऑफ द क्रिएशन, क्षर पुरुष का ज्ञान, सृष्टि की ज्ञान, ये तत्व ज्ञान प्रणय जी के। उसके बाद आत्मा ज्ञान का अर्थ होता है अक्षर ब्रह्म तक की ज्ञान। उसके बाद ब्रह्म ज्ञान जो होता है वो परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान। तो परब्रह्म परमात्मा के ज्ञान के विषय में धरती में नहीं है, उसके लिए बेहदवानी जरूरी है। वो लोकेशन है बेहदवानी की। इसलिए मोटा मोटा था ही गया। उन्होंने क्या दिया? उन्होंने सृष्टि शरीर की बात कही और यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे करके कर दिए। उसके बाद आत्मा ज्ञान दिए, शरीर को संचालन करने वाला आत्मा करके आत्मा ज्ञान दिए। और ब्रह्म ज्ञान के विषय में फिर भगवान नारायण ब्रह्म बोल के, लोगों के पास ब्रह्म और ब्रह्मा में भी ज्ञान नहीं होता है। कभी कभी ब्रह्म को ब्रह्मा बोलते हैं, ब्रह्मा को ब्रह्म बोलते हैं। ब्रह्मा जो है वो त्रिदेव के ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जो है वो अक्षर ब्रह्म है, और पर ब्रह्म जो है वो अक्षरातीत पुरुषोत्तम परमात्मा है। इसलिए संसार में तत्व ज्ञान, आत्मा, ब्रह्म ज्ञान, वहां तक है ब्रह्म ज्ञान के विषय में। और ब्रह्म ज्ञान से परे परब्रह्म का ज्ञान, उत्तम पुरुष का ज्ञान, वो बेहदवानी तारतम है। और उसके बाद मार्ग में एक कर्मकांड का मार्ग है, एक ज्ञान का मार्ग है, एक भक्ति का मार्ग है। यह मार्ग भी 3 है, मतलब कर्म, उपासना, ज्ञान, उसके बाद विज्ञान भी है। कर्म, उपासना, ज्ञान और विज्ञान, ये मार्ग की बात है। कर्म मतलब कर्म कांड का ज्ञान है, वो भी
धर्म संबंधी, आत्मा संबंधी, परमात्मा संबंधी ही है। लेकिन शब्द ही कर्म का मार्ग है, तो कर्म किसी भी हालत में ब्रह्म तक नहीं पहुंचा सकता। कर्म का ज्ञान अंतस्करण को शुद्ध कर सकता है और ब्रह्म ज्ञान के लिए पात्रता बना सकता है, मोक्ष दे नहीं सकता। इसमें भी बाधाएं हैं। अंतस्करण साफ करने का तो है, मन बुद्धि इन इंस्ट्रूमेंट को पवित्र बनाना हो तो कर्म करता है, कर्मकांड में संभव है। कैसे? कर्म को सेवा में परिवर्तन करके। लेकिन कर्म को सेवा में परिवर्तन नहीं करवा पाते, क्योंकि रास्ता में लोभ आ जाता है। कर्म करता गया और थोड़ा आमदनी होने लगी तो लोभ बाधा होकर के फिर अंतस्करण और अशुद्ध हो जाता है। इसीलिए जवानी में तो बाल सब काला होता है, लेकिन दिल साफ होता है, और बुढ़ापा में बाल सफेद होता है, दिल काला हो जाता है। क्यों? इतने लोभ और इतने लालच, जितना वृद्ध होता है उतना लालच बढ़ता जाता है। इसलिए ये भी बाधा खड़े होते हैं। दूसरा ज्ञान का मार्ग है। बहुतों ने ये मोटा मोटे रथ है गया, बहुत ज्ञानी हो गए संसार में, लेकिन ज्ञान का मार्ग जाते जाते बाधाएं खड़े हो जाती है। वो क्या है? ज्ञान का अर्थ है सत असत विवेक। सत और असत का विवेक करना और असत को छोड़ करके सत को अपनाना। लेकिन ज्ञानी बनते बनते बहुत सारे बाधाएं आ जाती है। तो ज्ञान का बाधा है क्रोध, अहंकार। ज्ञानियों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो अब ज्ञानी हो गया तो सबको गाइड करने, सबको दबाना और सबको हुकूमत चलाना चाहता है। और जब कोई नहीं मानता तो तुमने हमको क्या समझाया, तुमने बुद्धू समझा, बस लड़ाई शुरू। ये बात है। तो ज्ञानी को सब ज्ञान हो जाता है, लेकिन मेरे अंदर अहंकार है, ये ज्ञान नहीं होता है। संसार बनाया ही ऐसा है, होता ही है। और एक भक्ति का मार्ग है जिसमें दिल प्रदान होता है, लेकिन यह भी बाधा खड़ी हो जाता है। भक्ति मार्ग में बाधा क्या है? आलसी, आलस। भक्ति सहज है, लेकिन अब भक्ति आज राज्य का पूजा अर्चना 1 घंटा लगा के किया, दूसरे दिन 45 मिनट में सेवा पूजा खत्म, तीसरे दिन आधा घंटा में खत्म, चौथे दिन ओए फलाना है तो सेवा कर, पूजा कर, तू भोग बना दे। आलसी आ गई। भक्ति सरल है, लेकिन आलसी बहुत कठिन है। छोड़ेगी नहीं संसार की से, इधर से जाए इधर। परमात्मा ने बहुत बढ़िया बढ़िया वहां पर ड्यूटी रखे हैं परीक्षा करने के लिए। इन चीज को थोड़ा सा हम होश में है तो पता चलता है, मुझे आलसी के हट करके उठ सकता है। थोड़ा ज्ञान हुआ तो फायदा तो है उसमें। इसलिए तो वो भक्ति मार्ग में भोग लगाना राज्य को है ना, बर्तन साफ करना, ये राज्य का सुखड़ी बना दो, महीना दिन के लिए हो गया। काय को बार बार बना। भक्ति मार्ग के बाद ऐसा करता है, सुखड़ी बना दो, भूल बस टक टक टक। अब थोड़ा कुछ 2-4 व्यंजन बनाए, परमात्मा खाता थोड़ी है, पुजारी अपने लिए कर रहा है। देख, भोग बनाते समय 3 जाने हम परिवार का ख्याल लगाते, 3 जाने के लिए हो जाएगा इतना। नाम भगवान का आ रहा है और कर रहे हैं अपने लिए। ये भक्ति मार्ग का बाधा है, सिंपल बाधा, पता ही नहीं चलता अपने को। हमने तो कितने ऐसे भी घर देखे भक्ति मार्ग। हमारा भक्ति मार्ग है,
खाली भक्ति नहीं, पराधसदा प्रेम लक्षण भक्ति वाला है, ये तारतम का रास्ता। और हमारा वादा क्या हो सकता है? वही स्वयं तो बढ़िया से सोफा में सो जाएंगे और राज्य को डब्बा में रख देंगे। भक्ति मार्ग के बाद ऐसा है। और रेगुलरिटी नहीं होता है भक्ति मार्ग में, रेगुलरिटी नहीं रहता है, वो बाधा आलसी के कारण होता है। लेकिन शरीर में थोड़ा सा डेंजरस रोग का अगर शिकायत आ गया, शरीर डॉक्टर ने बता दिया तुम्हारा ऐसा ऐसा है, उसके बाद देखना आलसी कहाँ चली जाती, खर्चा भी आ जाता है, आलसी भी उड़ जाता है, तुरंत गाड़ी रिजर्व करके बेंगलोर वेलोर, कहाँ अरे कल परसों देखा जाएगा, थोड़ी होता है। चलो सुंदर सा जी इस तरह से है। चौपाई नंबर 6 में हम पहुंचे हैं। एक लवाने कारणे लक्ष्मी जी रानी। बेहद्दवानी का लोकेशन कल हमने बताया था। तो वहां पहुंचने के लिए तत्व ज्ञान, आत्मा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, अक्षर तक का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, उसके आगे विज्ञान दर्जा का ज्ञान है जो तारतम, वो बेहद्दवानी। बेहद्दवानी का लोकेशन वहां है। और कर्म उपासना ज्ञान मार्ग में भी, मार्ग में ज्ञान, उसके बाद फिर विज्ञान, विज्ञान दर्जा का मार्ग वो है परादशता प्रेम लक्षण भक्ति का मार्ग। तो वो है बेहद्दवानी। सुकत जी सनकादिक ने कबीर रहा घनवे ताणी, कोने नव जानी कोने न आवी एनी प्रेमल रहा रुदेमानी। कोने न आवे एनी प्रेमल, इस रास्ता का ब्रह्म का सुगंध तक धरती में नहीं प्राप्त कर सके। तो वो चीज हृदय में आनी, वो इच्छा जो है ब्रह्म को जानने वाला जो इच्छा है हृदय में ही बैठा रहा। अच्छा, उसके बाद तो प्यारे सुंदर शाह जी इसमें बेहद्दवानी में 4 शब्द याद रखना जो शास्त्रों में लक्षण है। ब्रह्म का धाम के विषय में किसी ने नहीं बताया, ब्रह्म के स्वरूप के विषय में किसी ने नहीं बताया, मतलब परब्रह्म का धाम, परब्रह्म का स्वरूप, परब्रह्म की वो ब्रह्म लीला के विषय में किसी ने संकेत जरूर किए, और ब्रह्म के नाम के लिए निशंक का नाम किसी ने नहीं दिया। ये चीज है बेहद्दवानी के अंदर जो तारतम्यवाणी का विषय है। अब वो ब्रह्मवाणी को, उस ब्रह्म बेहद के रिया के विषय में बड़े बड़े रे हो गए। तो हमने भी बताया था, आपके दिमाग में होगा, श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की लीला ही भागवत का सार है। तो उसमें ब्रज लीला, रास लीला की जो विवेचन होना, वो श्रीमद् भागवत के अखंड ब्रजरास करके नहीं क्लियर हुआ, वो बेहद्दवानी में आता है। तो आइए अब इसका मतलब बेहद्दवानी क्या हुआ? इसका मतलब बेहद्दवानी का मतलब क्या हुआ? श्री कृष्ण के त्रिधा भेद में कृष्ण एवं अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षणम, ये बेहद्दवानी है। वो परब्रह्म परमात्मा ने संसार में आकर के ब्रजलीला और रासलीला की, इसीलिए संसार के सभी साधक साधिकाएं जितने भी परमहंस लोग हैं अंतिम में जाके रामलीला और कृष्ण लीला में ठप हो जाते हैं। लास्ट में जो रामलीला संसार के मर्यादा के रहता है, कृष्ण लीला ब्रह्म लीला से मर्यादा की लीला से परे हो जाते हैं। और जाकर अब 2 ही लीला रहा, राम अवतार और कृष्ण अवतार। ये दोनों में ब्रह्म लीला कौन है? बोलेंगे राम अवतार मन की लीला है और कृष्ण लीला आत्मा की लीला है। वहां पर विवेचन हो जाता है। उसके बाद
राम अवतार 12 कला विराम हो जाता है, कृष्ण लीला 16 कला में चला जाता है। तो कुल मिलाकर के सार क्या हुआ? कृष्ण लीला ही बेहद लीला हुई। ठीक है। अच्छा, तो बेहद के लिए जो कृष्ण लीला में ब्रज गोपियां और श्री कृष्ण की लीला ही बेहद का स्वरूप बन के शास्त्री ने पुष्टि की। इसीलिए ब्रह्मा जी विष्णु जानते हैं, महादेव जानते हैं, इसलिए महादेव जी भी उस ब्रह्म लीला में प्रवेश करने की कोशिश की। तो प्रतिबिंब व्यवहारिक रासलीला जो बेतरजाओं ने खेला था, वहां पर उस प्रेम में जाने की कोशिश की महादेव जी ने। विष्णु भगवान ने श्री कृष्ण के ब्रज लीला की ध्यान करना था, वो ध्यान करते थे, लक्ष्मी जी को नहीं बताया। तो ब्रज लीला ही क्या हुआ? उनके लिए बेहद लीला है। तो शंकर जी और विष्णु भगवान के बीच बातें हुई कि बेहद जो बेहद की क्या है, बेहद के विषय में पूछे। तो बोले बेहद सब आगम आगम बोले हैं, इसीलिए हम भी आगम बोलते हैं करके बोले। लक्षण है लेकिन व्याख्या नहीं हो पाया उनके मुखारविंद से, इसलिए धामधनी स्वयं ने बेहद वाणी दिया है। ठीक है। तो कृष्ण लीला तक पहुंचे ना आप? तो 7 नंबर चौपाई में निर्णय दिया, ये बेहद वाणी के विषय में ये रसनी जी वासना कहने न पानी। ये रसनी, ये बेहद धाम की, बेहद स्वरूप की, बेहद लीला के रस कहने न अपानी, किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ। ते ब्रह्म लीला ब्रज सुंदरी सुखमा अनजाने मानी। अनजाने मतलब अनायास, कुछ मेहनत किए ही बिना आराम से ब्रज गोपियों ने पिया। क्यों? अब बोलो ना। ब्रज गोपियां उत्तम थी, ब्रज गोपियों को पहले से ये भक्ति मार्ग में थी, ये सब बता सकते हैं, सब बताइए। लेकिन उतना बताने से बेहद वाणी अर्थ नहीं खुलेगा। ये बेहद से आई हुई ब्रह्म आत्माएं हैं और कृष्ण लीला ब्रज रस करने, लीला करने वाले बेहद से आए हुए हैं, ये वाली बात है। ये क्षर ब्रह्मांड के आत्माएं नहीं है, ये बेहद से आई आत्मा है। इनके वास्ते बेहद से राज्य आए, बेहद से ब्रह्म आए और बेहद के आत्माओं को बेहद ज्ञान दिया। तो ये स्वरूप साहिब का ज्ञान उन आत्माओं को समझाया बेहद वाणी इस तरह से। तो ये ब्रज सुंदरी कौन है? ब्रज गोपी ब्रह्मात्मा परम धाम से आई है, इसलिए अनजाने मानी, अनायास से प्राप्त, क्योंकि उनके अधिकार की बात है। ये निदा पोताना घरातनी है ना, ये जो ब्रह्म लीला संबंधी जो धन है, जिनको ऋषि महर्षियों ने संकेत किए थे, जिनको प्राप्त करने के कारण त्रिदेव सहित, लक्ष्मी सहित करोड़ों कल्पांत उन्होंने तपस्या की, फिर भी उनको वो निध नहीं मिला, वो कृष्ण रस, कृष्ण प्रेम नहीं मिला। इनके लिए पोताना घर आता नहीं, इनका तो अपना ही घर का राजी महाराज की वाणी स्वरूप है श्री कृष्ण, तो पी लिए। एमा बोले वाणी, इस तरह से शास्त्र बोलता है। कृष्ण गोपी कृष्ण के विषय में ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसीलिए तो संसार में राधा कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण धुन गाते हैं। ठीक है, घर में भी राधा कृष्ण रखते हैं और पूजा में रुक्मिणी कृष्ण रखते हैं। जब पूजा करते हैं, भागवत करते हैं, तो राधा कृष्ण की लीला आते आते भागवत तक तो पहुंच ही नहीं पाते लोग। भागवत 3 दिन चली, पता ही नहीं चलता। आम निमंत्रण आया है, आज करेंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, 3 दिन तो चला गया, चौथा दिन अरे आज तो भागवत का 14 दिन हो गया, कृष्ण प्राकट्य है, तो कृष्ण तो प्रकट कर दिए,
और कृष्ण प्रकट करने के बाद नाचे वचे आए, उसके बाद ब्रजलीला रासलीला को विवेचन किए ही नहीं, न वक्ता करता है न श्रोता। उसके बाद एक प्रोग्राम रहता है, घर में लड़की की शादी करनी होती है तो रुक्मिणी के लिए बनाने के लिए, और रुक्मिणी हरण में है साड़ी चोलो, अब क्या क्या है, छोटा छोटा सोना वोना ला कर घर की जो बड़ी हुई लड़की है उसको रुक्मिणी बना कर हरण करवा देते। हे परमात्मा, ऐसे कोई ले जाए, उनकी शादी हो जाए। तो रुक्मिणी तक का फिर रुक्मिणी पूरा हल्ला करते हैं। और राधा कृष्ण का प्रेम का घर में पूजा में राधा कृष्ण रखे हुए, लेकिन एक्टिविटी रुक्मिणी हरण का है। तो राधा कृष्ण के सामने में ध्यान ही नहीं देते। वहीं पर है ब्रह्म लीला छिपा हुआ, वहीं पर है बेअदबानी की लीला। इसलिए यहाँ पर ब्रज सुंदरी सुखमा अन जाने मानी, ये निदा पोताना घर तनी। राधा कृष्ण कहाँ के? जल तरंग जीववारी, जल और तरंग की तरह है, ब्रह्म और ब्रह्मानंद स्वरूप है ये ब्रज और ब्रज गोपियां राधा जी सहित, उनके परातम की लीला है। इसलिए तारतम द्वारा तो क्लियर हो गया, उसी से आप तारतम के विजन से देखिएगा, टेंशन मत लेना। ये निदा पोताना घर तनी एमा बोले बानी, शास्त्र सब बोल रहा है इस चीज को। श्री धाम धनीशो रामत रमे धनियानी हो, श्री धाम धनीशो रामत रमे धनियानी, वो ब्रह्म पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ब्रह्म आत्माओं को असजड़ दुख देख खेल दिखाने के लिए पहला क्षर पुरुष स्टेज तैयार हो गया। उसमें से उत्तम भूमि ले लिया ब्रज के 84 कोस। उसके बाद उत्तम ब्रज गोपी के जीव में ब्रह्मात्मा का सूरता प्रवेश करवाए, उत्तम विष्णु कृष्ण और अक्षर कृष्ण गोलोक कृष्ण पात्र बने, उसका स्वयं अक्षराति श्रीराज जी प्रवेश हो गए। अब इस तरह से ब्रह्म लीला की गई, बेहद लीला की गई ब्रजमंडल में। 11 वर्ष 52 दिन निगराती बंसी बजी, योग माया के ब्रह्मांड में रास रमे, रास अखंड करके घर चले गए। ये बेहद वाणी वाले हैं, ये बेहद की सखियां है। इसलिए कहा श्री धाम धनीशो रामत करे धनियानी, अर्धांगिनी हो करके। तो ब्रज गोपियों का मार्ग कौन सा है? कर्मकांड का देखा है कभी? भागवत में देखो, गोपियों ने कर्मकांड किए हैं। कर्मकांडी ब्राह्मण लोग तो मथुरा में ओम स्वाहा करके बोल रहे थे, और यज्ञ भगवान को प्रकट हो जाओ हमारा प्रसाद ग्रहण करो बोल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण को पता चला ये लोग बुला रहे हैं, तो ग्वाल बाल को लेके गए। वो तो इधर मथुरा में रहे, गोकुल में रहे, मथुरा में भेज दिया ग्वाल बाल को। जाके ब्राह्मणों से कहा कि भगवान कृष्ण आए हैं, आपका यज्ञ का प्रसाद दो। अब भी यज्ञ भगवान प्रकट हुआ है नहीं, तुम काले कचौड़े को यहाँ ले आए। ब्राह्मणों ने बहुत डांटा, भगा दिया। बोले कृष्णा वो दिया नहीं प्रसाद में, क्यों? कहाँ किससे मांगे? ब्राह्मण, हट, ब्राह्मणों से मांगने का, पीछे के दरवाजे से ब्राह्मणों से मांगो, वहां है भक्ति। तो फिर गए ग्वाल बाल, तो बोले ब्राह्मण आओ, ब्राह्मणी ओ बजू, श्री कृष्ण आए हैं वहां, वो प्रसाद मांग रहे। श्री कृष्ण आए, जितने लड्डू बनाए थे वो उसको यज्ञ भगवान के लिए सब श्री कृष्ण को भेज दिया। टन न खाए श्री कृष्ण ग्वाल बाल, चले गए। और ब्राह्मणों का जब यज्ञ भगवान प्रकट हुए नहीं पता नहीं, लेकिन जब भोग लगाने की बात आई तो ब्राह्मण को लड्डू ले आओ। कहाँ का लड्डू? कौन सा लड्डू? अरे यज्ञ भगवान के लिए, कृष्ण भगवान ने खा लिए। तुम इधर भगवान प्रकट करते हैं, जो प्रकट हुए भगवान तो देखते नहीं, हम तो सब चढ़ा दिया। वो ऐसे श्री कृष्ण ब्रज गोपियों ने श्री कृष्ण का प्रेम घट 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 पिए, रस कान से पिए, आंख से पिए, सब इंद्रियों से पिए। आहा, इसलिए रमे धनियानी, वो है बेअद्द का संगी। अब बोले अनुचोच पात्र है यह बिना बीजा कोने न देवानी। अनुचोच मतलब एक तो चीटी, सॉरी एक तो चिड़िया, उसका चोंच कितना होता है, तो चोंच भर भी वो रस
पात्र यह बिना, ये ब्रह्म लीला श्री कृष्ण के पात्र बिना, ये श्री कृष्ण के भक्ति रूपी रस अनुचोच को भी प्राप्त नहीं, उतना भी प्राप्त नहीं होता है। बीजा कोने न देवा, दूसरों को नहीं दिया जाता है। ये ब्रह्म लीला इतना सीक्रेट, इतना गोप्य है। दौड़ की दी मोटे घनी, ऊपर का मोटा मोटा रहने, इसीलिए बहुत बहुत जोड़ लगाए थे, बहुत तपस्या की, अनेक उपाय की दागन, बहुतों ने उपाय किया था। दौड़ की दी मोटे घनी बहुतों ने, कोने न लेवानी, किसी ने नहीं लिया, किसी ने नहीं लिया, नहीं लिया। क्या प्रमाण है? ले तो ब्रज गोपी का प्रेम को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा विष्णु में ऋषियों ने तपस्या किया हुआ नहीं सुने हैं? अरे तुम पुराण सुनते हो कि अपने क्या सुनते हो? वेद शास्त्र उपासना सुनते हो, क्या सुनते हो? तो ब्रह्मा जी का तपस्या देखो, लक्ष्मी का तपस्या देखो, वही तो बात है। इसलिए तो प्रमाण ही प्रमाण है। कोने ना लेवानी, इसलिए बीजा कोने न देवानी, दूसरों को नहीं जीत दिया गया। सात सुपने आव्यू इच्छा रामत जानी, वेद धनी पधारिया वेद बात वंचानी। प्राणनाथ प्यारे की जय। समझ में आया? 10 नंबर चौपाई। सात सुपने आव्यो, बस सपनावत संसार ब्रह्मांड में 7 ब्रह्मात्माएं खेल देखने के लिए संसार में आए। 7 सुपने, अक्षर को सपना, अक्षर के सपना के ब्रह्मांड में आ गया। इच्छा रामत जानी, ये संसार रामत खेल जानने के लिए, पहले इसको जानने का है, उसके बाद छोड़ने का है। हम परम धाम से वास्तव में राजी महाराज के हृदय में ये ब्रह्मात्मा मेरी पातशाही को जाने करके जानने के लिए भेजा था। आकर के देखे, देखने के बाद जाने भी, उसके बाद क्या हुआ? समझे नहीं तो क्या हुआ? मोह हो गया। उस मोह को पकड़ गए, ब्रह्मात्मा भूल गए। इसलिए हम इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने का धाम, तो देखने के लिए आते, खेलने लग गए। तो यही बात जाति स्मरण करा रहे हैं। इच्छा रामत जानी, ये रामत खेल देखने के लिए आए थे, खेलने लगे। कभी कभी हम फुटबॉल देखने जाते हैं प्लेग्राउंड में, तो जाकर के इतना तद्रुप होकर के खेलते हैं। वो फुटबॉल बॉल आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, अब वह गेटकीपर के उसमें, गोलकीपर के पास में पड़ा था, अब इस समय किक मारते तो उसमें जाता रहता। अब वो इतना तद्रुप हो जाता, किक मार दिया हमारा एक साथी ने, सामने वालों के पूरा बैक में गजब से लात लगाया। तो वो लौट करके उसको फिर मारने लगा, तो दोनों को तो फुटबॉल यहीं शुरू हो गया। ऐसा क्यों हुआ? वो खेल देखने आया था, स्वयं खेलने लगा। तो हमारा भी यही हुआ कि देखने आए थे, ब्रह्मात्मा खेलने लगे, तो यहाँ शुरू हो गई लड़ाई। इसलिए धनी आए समझाने के, ब्रह्मात्मा हो, तुम्हारा यहाँ उलझने का नहीं है, तुम्हारा घर परम धाम है, कहाँ यहाँ पर झगड़ा कर रहे? इसलिए तेरी सिदाव से साथ ने प्रकट था सेवानी, बुध तनु अवतार कहिए मोटी बुध जनानी। राश्याम जी। तो अब बुद्धनो अवतार, सतयुग त्रेता द्वापर कली, तो कली में बुद्ध अवतार होने की बात है। तो 28वां कलयुग में बुद्ध अवतार, मतलब बुद्ध अवतार तो हर चतुर्युग में होते ही हैं, विष्णु की बुद्धि आती है। लेकिन द्वे परार्ध अष्टविंशति कलयुग, ब्रह्मा जी का दूसरा परार्ध का 28वां कलयुग में जो बुद्ध अवतार आएगा, वो तो त्रिगुण को भी पहुंचावे पार, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पार लगाने वाले बुद्धि की बात धरती में है। तो प्राण जी बोलते वही बुद्धि अवतार, मतलब अक्षर ब्रह्म ने अक्षरातीत की प्रेम लीलाएं रास मंडल में अनुभव किए,
और राज जी ने यानी परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर को बुद्धि को खींच दी, तो कौन बनो कौन सकिया कौन हम करके अक्षर ब्रह्म में जगे, अपने बुद्धि सबलिक ब्रह्म के महाकारण में अखंड की, वही रास अखंड करने वाली बुद्धि संसार में नौतनपुरी में सदगुरु बन के आए। तो सदगुरु महाराज ने वो जागृत बुद्धि होने के कारण वेद शास्त्र उपनिषद स्वप्न के बुद्धि को विवेचन करके लास्ट में रसरास प्राप्त किया, अखंड रास। अखंड रास कहाँ? केवल ब्रह्म के स्वामिनी के मन अंतस्करण में। किसने किसके साथ खेला? अक्षरातीत ब्रह्म आत्माओं ने। अक्षरातीत ब्रह्म आत्माओं ने अपने धामधनी के साथ खेले, और देखने वाले में अक्षर ब्रह्म ने। उस ब्रह्म लीला को देखने की इच्छा थी तो रासमंडल में दिखाया गया। अखंड किसने किया? राज जी ने अक्षर का जोश खींच दिया है, अक्षरधाम में अक्षर जग गए, तो रास अखंड अपने बुद्धि में, वो अखंड रास है। उसी बुद्धि का अवतार ही यहाँ पर बुद्ध अवतार है सदगुरु महाराज। तो बुद्ध अवतार ने उमरकोट से ढूंढते ढूंढते आए, सभी रासों को सभी शास्त्रों को टटोला, 14 वर्ष भागवत सुनी, 40 वर्ष में सार मिल गया, राशि सब कुछ है। तो यही रास खिलाने वाले मालिक श्री राज जी महाराज ने आकर के तारतम्य ज्ञान दे करके परम धाम का रसरास का अनुभव कराए। इसीलिए टेढ़ी बुला करके सिदाव से जाएंगे सुंदर साथ निशान, प्रकट था से वाणी साथ सुपने आबियो इच्छा राम मत जानी, बेद बानी पधारिया बेद धनी पधारिया, बेद धनी आ गए सदगुरु महाराज। प्रकट था से वाणी, बेद बात बंचानी, बेद की बात बंचानी, बताने के लिए, पाठ करने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनाने के लिए, बताने के लिए। तो बेहद द्वारिका लीला भी है, मथुरा लीला भी है, ब्रज लीला भी है, रास लीला भी है। एक ही श्री कृष्ण के 4 स्पॉट है, उसमें से ब्रज लीला और रास लीला बेहद वाणी है। बेहद के धाम धनी श्री कृष्ण ने बेहद के ब्रह्मात्मा के साथ खेली हुई लीला ब्रजरास, तो बेहद वाणी वही हो गया, बेहद लीला वही हो गया। तो वो बंचानी, वो बताने के लिए स्वयं श्री कृष्ण अक्षरातीत जी महाराज सदगुरु महाराज में श्यामा जी अवतार होकर के आए और बुद्ध अवतार का सपोर्ट लेकर के दूध का दूध पानी का पानी कर दिए। उसको बोलते हैं टेढ़ी सिदाव से साथने, सुंदर साथ को बुला करके जाएंगे। प्रकट था से वाणी, अब ये वाणी आगे फैलते जाएगा, तो वही बुद्ध न अवतार का ये मोटी बुद्ध जनानी, इसी को बुद्ध अवतार की लीला कहती है। इसी को बुद्ध अवतार द्वारा तारतम्य ज्ञान का प्रचार प्रसार की बात है। तो मोटी बुद्ध जनानी, ये मोटी बुद्धियों का महाबुद्धि अक्षर की जागृत बुद्धि सदगुरु महाराज ने जनानी, सदगुरु महाराज ने बताई इस चीज को। जेने निदा खोली खंत करी हृदय मानी, धन धन कही मोटी बुद्ध निदय निरखानी। तो ये मोटी बुद्ध अर्थात बुद्ध अवतार, जागृत अक्षर को जागृत के बुद्धि अवतार सदगुरु अवतार। धन धन कहिए, ये निदय निरखानी, ये जो बेहद लीला श्री कृष्ण की लीला, निध धन संपत्ति, आत्मा का सबसे बड़ी संपत्ति ब्रज लीला रासलीला का प्रेम, वो निरखानी अच्छी तरह से उन्होंने देखा परोखा सदगुरु में बुद्ध अवतार। इसलिए क्या हो गए ये धन धन का ये मोटी बुद्ध, ये बुद्ध अवतार को धन धन का, ये बुद्ध तन अवतार है, बुद्धियों का अवतार, जागृत बुद्धि अक्षरातीत। अक्षर का स्वप्न का शरीर नारायण की बुद्धि वेद शास्त्र उपनिषद में, और उस सपना के बुद्धि ने सपना के बुद्धि से जागृत को संकेत कर दिया, ये है हदबानी। अब जिनको सपना के बुद्धि ने जो संकेत किए थे वो जागृत ब्रह्म अक्षर ब्रह्म के बुद्ध अवतार ने आकर के सदगुरु रूप होकर के अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसा बरता सो शुद्ध अक्षर को नहीं कि नबी अकेला कराता था। वो ब्रह्म लीला बुद्ध अवतार ने पाया और रख दिया तारतम्य वाणी में, यही वेद वाणी है। इसलिए बुद्ध तन अवतार कहिए मोटी बुद्ध जनानी, जेने निदा खोली खंत, खोली मतलब खोजना, खंता मतलब चाहना, बहुत ही चाहना लेकर के, आप जानते सदगुरु 40 वर्ष का चाहना,
उनकी जो इच्छा, जो उनकी जो एक उत्साह, बहुत मेहनत करके खोजी, हृदय में आनी, हृदय में चाहना लेकर के। इसलिए धन धन कहिए मोटी, जो सदगुरु महाराज का अवतार को धन धन मानिए। निदय निरखानी, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने शास्त्रों को टटोला, देखा और पाया, सार 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 अतिसार का नौतनपुरी माए निद सारी सनंदे गोतानी, गोतानी मतलब डुबकी लगाए नौतनपुरी में। इसलिए सब पुरियों में उत्तम, पहला का 4 पुरियों में उत्तम। नौतनपुरी में ए निदा, नौतनपुरी जामनगर। द्वापर में श्री कृष्ण जब मथुरा समेट द्वारिका समेट करके जा रहे थे ना, उस समय अर्जुन को बोला था, अर्जुन तुम, अब मैं जा रहा हूँ, ये द्वारिका डूबने वाला है, द्वारिका वासियों को थोड़ा नया जगह में ले जाके रखा, सेटल कर देना। तो फिर अर्जुन ने द्वारिका वासियों को नया नगर ले आए, इसलिए जामनगर और नवानगर बोलते थे द्वापर में। पीछे उमरकोट से जाम रावल राजा लड़ते लड़ते आया और जामनगर को, नवानगर को अपने बस में कर लिया। अच्छा लगा उसको, ये कैपिटल बनाऊंगा करके अपने नाम पर फिर उसी को नवानगर से जामनगर कर दिया। तो वो जामनगर में भक्ति, हिंदुस्तानी भक्ति ओरिएंटेड आत्माओं, उस क्षेत्र के, जब इधर काशी मथुरा वृंदावन दूर पड़ता है, उस समय में तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था, तो उनको छोटी काशी बोलते हिंदू लोग, जामनगर को तीर्थ मानते मतलब। वहीं पर सदगुरु महाराज अपने उम्र के 26 साल 25 साल में पहुंचे। उमरकोट, कच्छा, भुजनगर होते हुए नौतनपुरी आए, मतलब जामनगर आए। वहां पर उन्होंने 14 साल भागवत सुनी। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने दर्शन दे करके अब क्या किए, तारतम अवतरण करके नौतनपुरी, नया पुरी बना दिया। पहला मथुरापुरी था, जगन्नाथपुरी थी, द्वारिकापुरी, तो 4 धाम, उसमें से नया पुरी, अक्षरातीत परम धाम का नया धाम, तो उसके हिसाब से नौतनपुरी में ये निदा सारी सनंदे गोतानी, हर प्रकार से सदगुरु महाराज ने 34 साल तारतम के उस परम धाम के प्रेम में डुबकी लगा। ये बेहदवानी है, यही लोकेशन है बेहदवानी की, उस अक्षरातीत में गोता लगा है। निरखी गोती ने नेह करी, निरख करके वहां पर जमुना खल खल प्रकट कर दिया। क्या बढ़िया लीला की। साथमा संभालानी, सुंदर साथ में सुनाए, संभलानी मतलब सुनाए, क्या, माओ माए गट्ठानो। क्यों, जैसे पूरे महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने वैकुंठ द्वारिका श्री एक अर्जुन को पात्र देखा, पूरा 88 ऋषि महर्षियों ने, सुखदेव महाराज ने एक परीक्षित को पात्र देखा। ऐसे पूरा सृष्टि के अंदर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने अपने धाम की लीला, अपने धाम व्याख्या करना था, अपना परम धाम को दर्शाना था, और हजारों लाखों वर्ष से जीव तपस्या कर रहे थे, उनको मुक्ति देनी थी। तो उन्होंने क्या किया, अपने ही पात्र स्वरूप ब्रह्मात्माओं को भेजा और स्वयं सदगुरु महाराज में होकर के आए। उसके बाद पात्र भी बेहद से आए हैं, स्वयं भी बेहद से आए और बेहदवाणी सुना दी। इसका नाम है बेहदवाणी। बेहदी साथ में सांभलो बोली बेहदवाणी। यहाँ के बोली भाषा से बेहद की बातें समझो करके फिर यहीं की भाषा से समझाने लगे बेहदवाणी। उसको बोलते हैं यहाँ पर निराखी गोती ने नेह करी, एकदम प्रेम से देखते हुए, उन पात्राओं को देखते हुए, अपने आत्माओं को देखते हुए, साथमा संभला, माहो माए गट्ठानो। सदगुरु महाराज के जमाने में परमधाम ब्रह्मात्मा को ही खाया पिलाया, सब किया, ईश्वरी तक वो ज्ञान नहीं दिए।
बाद में प्राणनाथ जी के समय में जैसे आया तो वाणी अवतरण करानी थी, तो वाणी अवतरण आता विश्व के लिए अब सुख शीतल करूं संसार करके प्राणनाथ जी महाप्रभु फिर सबके लिए निकले। इसलिए बेहद केरी बाटड़ी जो जो तमें साथ तारतम तेज छे निर्मल जोत अति उजवा अजवास। इसलिए बेहद केरी, केरी मतलब की, बाटड़ी बेहद का रास्ता, मार्ग, जो जो तमें साथ। देखो ये परात सदा प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग ही बेहद का मार्ग है। परात सदा प्रेम लक्षण। नवदा भक्ति तो नवदा भक्ति क्या क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु मतलब त्रिदेव, त्रिदेव मतलब शेष नारायण, शेष नारायण आदि नारायण तक की जो बातें हैं ये नवदा भक्ति है। उसके बाद दसदा भक्ति, 3 से श्री कृष्ण अलग है करके गोलोकी कृष्ण तक की बात की, वो दसदा भक्ति। श्री कृष्ण में भी अक्षरातीत श्री कृष्ण अलग हैं, कृष्ण एवं अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षणम करके कृष्ण के त्रिधा भेद को बताने वाला ज्ञान वो बेहद वाणी स्वयं परमात्मा बेहद राज जी महाराज ने ही व्याख्या कर दी। उसको बोलते हैं बेहद केरी बाटड़ी जो जो तमें साथ। बेहद के साथ ही सुनो, ये बात तारतम तेज अच्छे नहीं, ये बात तारतम के तेज में, तारतम के प्रकाश में ही ये निर्मल ज्ञान, तारतम ज्ञान है, वही हमारे हृदय को निर्मल कर देगा, अर्थात निशंक कर देगा। किस विषय में निशंक कर देगा? सृष्टि क्यों बनी, रास ब्रजरास क्यों खिलाया गया, कैसे अखंड कर दिया, और अखंड करने का क्या रहस्य है, सारी बात आपके दिमाग में। इसलिए आप निर्मल हो, आप निशंक हो। इसलिए हे सुंदर साथ जी, आप निशंक वाणी को लेकर के परम धाम की यात्रा कर रहे हो। जो ताति अजवास, तारतम द्वारा हृदय प्रकाशित है आपकी। सूर्य उदय होने के बाद जैसे अंधकार भाग जाता है, ऐसे ही अक्षराते श्री कृष्ण का तारतम मंत्र मिलने पर हमारा हृदय निशंक हो गया। इसको बोलते हैं कम से कम आत्मा ज्ञान हो गया, आत्मा का लक्ष्य मिल गया। अब परम धाम में रमने वाला तारतम वाणी के अंदर जाएंगे तो ब्रह्म ज्ञान और परम धाम का ज्ञान शुरू होगा। प्रकट था से पादरी जो जो रास प्रकाश ग्रंथ सगलानी उत्पन्न वाणी वेद व्यास हृदय ना सुतने भागवत व्यास वेद बाटे आव्यो सुखजी पूर्वासाख। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी अब थोड़ा सा कठिन, वेद वाणी के अंदर भी जो कठिन था उसको 2-3 आवृत्ति करते करते यहाँ तक पहुंचाए हैं। प्यारे सुंदर साथ जी प्राण प्रकटोत्सव 17 तारीख से प्रारंभ, सभी सुंदर साथ देश विदेश सभी से जो सेवा आई है परम धाम के उस 32 पहल में, 32 पारायण के उस महायज्ञ में, सबकी सेवा एक एक चौपाई सब सुंदर साथ के भाव को राज जी महाराज ग्रहण कर रहे हैं। हमारे ब्रह्म मुनिजन सुबह मंगल आरती, प्रभाती, फिर उसके बाद सेवा पूजा सब मिलकर के सभी सुंदर साथ के नाम पर याद करते हुए सभी सुंदर साथ की ओर से आरती की जाती है, क्योंकि ये हीलिंग प्रोग्राम है। सभी सुंदर साथ के भावना में संसार का दुख सुख सबको यहाँ पर ब्लॉटिंग पेपर जैसे इंक को खींचता है, ऐसे सभी सुंदर साथ के दुख को खींच करके यज्ञ में सुख में परिवर्तन कर रहे हैं। और फिर 7 बजे से ब्रह्मात्माएं ब्रह्म मुनिजन बैठ जाते हैं, तो यज्ञ चल रहा है। 17 पूरा हुआ, 18 पूरा, 19 पूरा हुआ। आज कितना तारीख है? आज 20 तारीख। अब 21, 22, 23 तारीख को 9 बजे से 12 बजे के अंदर अंदर ये महायज्ञ पूरा होने वाला है। और उसमें एक भंडारा तो रोज हो रहा है, लेकिन महाभंडारा है, उसमें जो भी उस दिन 7 दिन तक नहीं पहुंच पाए सबको निमंत्रण दिया जाएगा और प्रसाद वितरण होगा। प्राणनाथ प्रकटोत्सव हमारे लिए तो प्राणनाथ प्रकटोत्सव तो कैसा पर्व है, ये हमारा महापर्व है। स्वयं अक्षराते श्री राज जी महाराज मेडी मंदिर में पधारे विक्रम 1675 में 1675 में पधारे
और सदगुरु महाराज को तारतम मिला, दर्शन मिला, अंतिम दर्शन 1678 में। तो इसके बाद 3 साल पहले राज जी आकर के देख रहे थे सुंदर बाई कितने मेहनत कर रही है करके, मेड़ी मंदिर से आकर के श्याम जी के मंदिर में दर्शन दिए। वो प्राणनाथ श्रीराज जी महाराज ब्रजरास होते हुए जामनगर में पधारे और महामती प्राणनाथ जी मेराज ठाकुर के रूप में प्रकट हुए और राज जी का ही स्वरूप देश काल परिस्थिति अनुसार फिर जैसे अंदर में प्राणनाथ था वही जो है पन्ना पहुंचते पहुंचते पूर्ण रूपेण हकी स्वरूप महामती प्राणनाथ जी को प्रागट्य, जिन्होंने तारतम वाणी देख करके हम कितने इसमें ब्रह्म लीला में ओतप्रोत हो रहे हैं। तो ऐसे यज्ञ में सेवा भाव पहुंचाने वाले सभी सुंदर साथ को कोटि कोटि नमन बंदन सत सत प्रणाम। तो अभी जो है सब वाणी जब हो करके पाठ, आज का पाठ पूरा करके सब कोई ऑनलाइन में बैठे हुए हैं, कोई साक्षात बैठे हुए हैं। तो अब हम राज्य की पौड़ानी के लिए जाते हैं। निरत होत चौथी भोम करते हुए सब ब्रह्म मुनि कोई नाचते हैं, कोई झूमते हैं। राजी महाराज को फिर निरत के पश्चात आरती होगी। आरती के पश्चात फिर सदा अर्ज, रात की अर्जी बोली जाएगी। कहाँ कहाँ से ब्रह्मा 25 पक्ष से परम धाम राज्य को प्रणाम करते हुए अपने अपने स्थान जाते हैं। ये भाव से राज्य को पौड़ानी करते हुए फिर सदा आनंद मंगल में रहिए गाते हुए राज्य को 32 पारायण जो सदा उनको पौड़ानी की जाती है। ये कार्यक्रम अब आगे होने के कारण आपको मेंटली और भाव के साथ आप जुड़े रहिएगा। तो आप चौपाई दोहराते हुए आज का मजल को यहीं विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। बेहदा केरी बाटड़ी बेहदा केरी, जो जो तमे साथ जो जो तमे, तारतम तेज छे निर्मल तारतम तेज छे निर्मल, ज्योत अति अजवास ज्योत अति अजवास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।